बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कहानी के तत्वों के बारे में विचार करेंगे। थर्ड ईयर में जो 2 पेपर हैं, पहले पेपर में तो एक कविता खंड आता है, काव्य खंड, और दूसरे पेपर में ये कहानी और उपन्यास है। उसमें से जो पहली पाठ्य पुस्तक है अपनी हिंदी कहानी, वो पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें हमने देखा हिंदी कहानी का विकास, कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा। आज हम देख रहे हैं ये हिंदी कहानी के तत्व। आइए शुरू करते हैं। कहानी को स्वरूप प्रदान करने वाले उपकरणों को कहानी के तत्व कहा जाता है। मतलब कहानी जिन चीज़ों से मिलकर बनती है उसे कहते हैं कहानी के तत्व। उपन्यास ही के समतुल्य यानी उपन्यास ही के समान कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं। कहानी और उपन्यास दोनों के 6 तत्व हैं और समान हैं, जो निम्नलिखित हैं, निम्नांकित हैं। उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं यही, और कहानी के भी 6 तत्व होते हैं ना। तो जो पहला तत्व है जिससे कहानी बनती है, एक राजा था, एक रानी थी, उसके ये हुआ फिर ये हुआ, उसको हम कहानी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें ये 6 तत्व नहीं होते हैं। ये 6 तत्व जहाँ पे होंगे ना, उसी को हम कहानी मानेंगे। इसीलिए कहा जाता है हिंदी साहित्य में कहानी का विकास आधुनिक काल में हुआ। समझ रहे हो ना आप? चलो देखते हैं। कथा वस्तु पहला तत्व, दूसरा है पात्र या चरित्र, तीसरा है संवाद जिसे कहते हैं कथोपकथन भी, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। आपको ये याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्ट रूप भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, और आप इससे बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 100% आएगा। कोई एक कहानी दे देगा और पूछेगा कि कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करो। जैसे पहली कहानी है उसने कहा था, अब वो बोलेगा कि उसने कहा था कहानी की समीक्षा करो कहानी के तत्वों के आधार पर। तो आपको ये 6 बिंदु लिखने पड़ेंगे और फिर इनके तत्वों के इन 6 बिंदुओं के आधार पर आपको समीक्षा करनी पड़ेगी एक एक बिंदु को लेते हुए। अब हम शुरू करते हैं कथा वस्तु। हाँ देखो, कथा वस्तु क्या होती है? मोटा मोटा जिसको जिसको वो घटनाएं बोलते हैं ना, फिर ये हुआ फिर ये हुआ। जैसे उसने कहा था का एक नायक है, फिर उसका एक नायिका से प्रेम है, फिर वो एक युद्ध में जाता है। ये जो घटनाएं हैं ना, इसी को कथानक बोलते हैं। आप इसको कहानी बोलते हो, है ना, लेकिन कहानी का एक पार्ट है कथा वस्तु या कथानक। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको लिखना है। पढ़ते हैं, ये देखते हैं, फिर इसको और स्पष्ट करेंगे। कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को कथानक कहते हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसको कथानक कहेंगे। कथानक के अन्य नाम हैं कथा वस्तु, इसी को कहते हैं कथा वस्तु, इसी को कहते हैं वस्तु, इसी का नाम है वृत्त, इतिवृत्त, विषय वस्तु। ये सब पर्यायवाची हैं। कथा वस्तु बोल दो, कथानक बोल दो, इतिवृत्त बोल दो, विषय वस्तु बोल दो, ये 4-5 नाम है ना, ये पर्यायवाची हैं सभी। आप इसको कथा वस्तु कह सकते हो, विषय वस्तु कह सकते हो, कथानक, इतिवृत्त, वृत्त वस्तु, इन नामों से पुकार सकते हो। प्रत्येक कहानी में कोई न कोई कथा अवश्य होती है। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक कहानी में कोई न कोई कथा अवश्य होती है, यानी कहानी में भी कथा होती है। कहानी में 6 तत्व होते हैं। एक तत्व वो कथा जो कही गई है, उसका एक पार्ट है, कहानी का एक पार्ट है वो कथा जो कही गई है ना। आप पिक्चर देखने जाते हो ना, अरे यार इसकी स्टोरी बताना मुझे, तो जो आप स्टोरी की बात करते हो ना, स्टोरी बता, वही कथा वस्तु है। समझ गए? हम पिक्चर देखने जाते हैं, दोस्त पूछता है कि यार इसकी स्टोरी बताना क्या है, तो ये जो स्टोरी ये स्टोरी है ना, यही कथा वस्तु है। अब स्टोरी कितने तरीके की हो सकती है? प्रेम पे हो सकती है कि यार ये तो लव स्टोरी है। नहीं, वो दूसरा बोलेगा कि यार मैंने तो एक देशभक्ति पे देखा है ना, तो इसकी स्टोरी क्या है, देशभक्ति पे है। तो स्टोरी तो कई विषयों पे हो सकती है। देखो आगे देखो, इसमें अपनी बुक में कथानक इतिहास पे हो सकता है। जोधा अकबर पिक्चर देखी है मैंने, तो ये तो इतिहास पे लिखी है ना, बोल सकते हो कि यार ऐतिहासिक है। पुराणों पे हो सकती है, जैसे आप देख क्या हो, श्री कृष्णा या रामायण पे कोई कहानी हो,
पिक्चर हो, या श्री कृष्णा पे, हनुमान पे कोई पिक्चर हो तो कहोगे कि इसकी कथा वस्तु पौराणिक है। समसामयिक जीवन की हो सकती है, समाज की हो सकती है। तो कथा वस्तु कैसे कैसे हो सकता है? ऐतिहासिक हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, प्रेम पे, श्रृंगार पे हो सकता है, समसामयिक किसी घटना पे हो सकता है। मान लो उरी पे एक पिक्चर बनती है, उरी, तो ये समसामयिक हो गया। कहानी का कथानक मौलिक अर्थात नया होना चाहिए, रोचक हो और सुगठित हो। कथानक में मौलिकता लाने के लिए सर्वथा नवीन कथा की कल्पना ही आवश्यक नहीं है। प्रतिभावान कहानीकार अपनी रचना शक्ति द्वारा प्राचीन कथानकों को भी नवीन रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई नया कथानक, नई कहानी ढूंढे। पहले से चली आ रही कथा वस्तु, विषय वस्तु पे भी आप नई कहानी लिख सकते हो। जैसे प्रेम तो पहले से चला आ रहा है, हजारों हजार कविताएं, कहानियाँ इस पर लिख दी गई, लेकिन उसी प्रेम पे एक नई कहानी लिखी जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेम पे हजार पिक्चर बन गई, लेकिन एक नई लव स्टोरी, प्रेम कहानी लेके और पिक्चर बनाई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार नई कथा वस्तु की कहानी लिखी जा सकती है। एक ही कथा वस्तु है प्रेम, इसमें हजार तरीके से लिखा गया है, वैसे ही कहानियाँ भी एक ही विषय वस्तु पे हजार तरीके से लिखी जा सकती है। बस इतना ठीक है आपके लिए। हाँ, इसमें देखो कुछ बातें हैं, जैसे मौलिकता हो, रोचकता हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। रोचक हो, ऐसा नहीं हो कि कहानी पढ़ रहे हैं और मज़ा ही नहीं आ रहा। और मौलिक भी हो, यानी नवीन हो, नया हो। मौलिक बोलते हैं नया, किसी का चुराया हुआ या पहले से जो लिख दिया, ऐसा नहीं हो, है ना। तो मौलिक बोलते हैं नया, है ना। अब देखते हैं दूसरा कहानी का तत्व, पात्र या चरित्र। एक ही बात है, करेक्टर। अब पिक्चर देखने जाते हो यार, उसमें कहानी कौन सी थी, स्टोरी बताना, ऐसे बोलते हैं ना हमारे दोस्त, आपके दोस्त। दूसरा क्या पूछा यार, उसका पता नहीं हीरो कौन था, पूछते हैं ना। या फिर वो बताएगा यार उसमें ऐसे ऐसे एक हीरो था, एक हीरोइन थी। तो ये हीरो हीरोइन, इसी को आप कह सकते हो पात्र, और इसी को कहते हैं चरित्र। कहानी में भी तो पात्र होते हैं ना, करेक्टर होते हैं ना, इन करेक्टर को ही बोलते हैं चरित्र, पर्यायवाची है ना दोनों, पात्र या चरित्र। जैसे रामायण का एक पात्र है राम, रामायण का एक पात्र है सीता, रामायण का एक पात्र है लक्ष्मण, भरत, दशरथ। इनको चरित्र भी बोल सकते हो। पढ़ते हैं। घटना और प्रसंग के अनुसार प्रत्येक कहानी में कुछ पात्र होते हैं। पात्रों द्वारा ही कथानक का संचालन और विकास होता है। कथानक यानी कहानी, कथा। किसका विकास होता है? कथानक का। किससे होता है? पात्रों के द्वारा। आप कल्पना कर सकते हो क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें कोई पात्र ही नहीं हो? इम्पॉसिबल है। पात्रों के द्वारा ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। कहानी में मुख्यतः दो प्रकार के पात्र होते हैं। पहला, वर्गगत, अर्थात वे पात्र जो अपने वर्ग की विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें निजी व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं के बराबर होती है। इसको अभी समझते हैं, आगे देखो पहले। दूसरा, व्यक्तिगत, अर्थात वे पात्र जिनकी निजी विशेषताएं होती है और वे समूह या समाज से अलग विशिष्ट व्यक्तित्व वाले होते हैं। चरित्रगत विशेषताओं के अनुसार कहानी के पात्र दैवीय, दानवीय, मानवीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। कहानी की सफलता इस बात में निहित होती है कि उसके पात्रों का चरित्र विकास स्वाभाविक गति से हो। और देखो, पात्र दो तरीके के होते हैं। एक तो जो अपने वर्ग का को रिप्रेजेंट करे, जैसे एक कहानी लिखी गई, उसमें एक टीचर आता है, तो अगर वर्ग पूरे टीचर को रिप्रेजेंट करता है तो वो हो गया वर्गगत पात्र। इसको अब एक रियल कहानी का उदाहरण लो। एक प्रेमचंद की कहानी है, दो बैलों की कथा। आप सभी ने पढ़ी होगी स्कूल के ज़माने में या सुनी होगी। इस कहानी में जो पात्र आता है किसान, वो एक व्यक्ति तो है ही, साथ में वो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो पूरे वर्ग क्या हो गया यहाँ पे उसका वर्ग हो गया किसान वर्ग। तो वो जो आदमी है वो पूरे किसान वर्ग का रिप्रेजेंट करता है। देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं अपनी इसी किताब से। हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, पूस की रात। पूस की रात कहानी प्रेमचंद की है और इसका जो लेखक है, इसका जो पात्र है, हीरो है, वो हल्कू है। हल्कू प्रेमचंद ने लिखा है, हल्कू इसका हीरो है।
आज प्रेमचंद की जयंती भी है 31 जुलाई को, तो देखो आज प्रेमचंद की बात भी हो रही है। हल को एक किसान है और वो उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है कि किस तरह से किसानों का शोषण होता है, उन पे कर्ज पे ब्याज पे वो पैसा लेते हैं और वो चुक नहीं पाता है, तो वो किस तरह से कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है। हाँ, तो पात्र कैसे हों? पात्र ऐसे हों जो स्वाभाविक लगे, ऐसे कृत्रिम और बनावटी पात्र ना हो, कहानी अच्छी नहीं रहेगी। पात्रों का समन्वित चित्रण होना चाहिए। कहानी के पात्रों के संबंध में पाठक की धारणा उनके आचरण और व्यवहार के आधार पर बननी चाहिए, कहानीकार के कथन का वक्तव्य के आधार पर नहीं। देखो, कहानी के पात्रों के संबंध में पाठक की धारणा उनके आचरण और व्यवहार के आधार पर बननी चाहिए, कहानीकार के कथन का के वक्तव्य के आधार पर नहीं। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। पात्रों के अंतर संघर्ष को व्यंजित करने की शक्ति कहानीकार में अनिवार्यता होनी चाहिए। आधुनिक कहानियों में मनोविश्लेषण महत्वपूर्ण माना गया है। कुल मिला के बात यह है, जो पात्र है ना, ऐसा नहीं है कि लेखक हमें बता दे कि पात्र कैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी ये विशेषताएं हैं। इससे अच्छी ये बात है कि हम पढ़ें या पाठक पढ़े और खुद अंदाज़ा लगाए कि ये पात्र कैसा है। कोई बताए नहीं उसको, लेखक नहीं बताए उसको। लेखक अगर उसको बताएगा तो कमज़ोर कहानी हो जाएगी, बल्कि इसके उल्टा पाठक खुद पता लगाए कि ये पात्र ऐसा है, इसकी विशेषताएं ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उससे कहानी ज़्यादा सशक्त बनेगी। आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे, कहानी के तत्वों को आगे विस्तार से देखेंगे। तीसरा जो तत्व है संवाद, इसको नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।